ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामिका एकादशी व्रत कथा विधि मुहूर्त। आइए हम सभी श्रवण करते हैं। कामिका एकादशी व्रत विधि दशमी से ही प्रारंभ होती है। व्रत करने वाले साधकों को दशमी के दिन प्रातःकाल का भोजन, दोपहर का भोजन भी करना चाहिए। सायंकाल को फल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को विधिवत करना चाहिए। सभी विकारों का त्याग करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करने के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़, नागों में शेषनाग, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है जिसका नाम कामिका एकादशी है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से सारे बिगड़े काम बनते हैं। आइए श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसका वर्णन करिए और कृपा करके उसकी कथा भी सुनाइए। भगवान श्री हरि ने कहा, राजन सुनो। एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण थे। उन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, वाद विवाद होता रहता था। इस पर ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर का खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ठाकुर अकेला पड़ गया, खुद को दोषी ठहराने लगा। अपनी गलती का एहसास हुआ। सब कुछ त्याग कर एक मुनि के संत के शरण में गया और कहा, हे महात्मन, हमारे पापों का नाश कैसे होगा? आप इसके लिए हमें कोई उपाय बताइए। मुनि ने कहा कि कामिका एकादशी आने वाली है, यदि उसका व्रत कर लोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उस ठाकुर ने भगवान श्री हरि के चरणों में अपने मन को समर्पित करके कामिका एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हुए और भगवान के धाम को गया। कामिका एकादशी की पूजा विधि दशमी से प्रारंभ होती है। सात्विक भोजन के साथ अपने वाणी पर संयम करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा धूप दीप नैवेद्य फल फूल से उपासना करनी चाहिए। यदि ना हो तो श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी हो उसे अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा अवश्य ही पढ़नी सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए और या तो विष्णु सहस्त्र नाम का या अपने इष्ट देव का नाम जप करें। इस तरह से करते हुए व्रत को रात्रि में जागरण करें तो उसे सभी उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार हैं। इस व्रत में 3 दिन तक नियम का पालन करना होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि को इन दिनों में 3 दिनों में लहसुन, चावल, मसूर की दाल, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन, जो तामसी चीज़ें हैं उनका भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। दशमी में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी में पूर्णतः यहाँ फल फूल पर रहकर व्रत करना चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करा के पारण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। उसके पश्चात कुछ नहीं खाना चाहिए और शाम को फल फूल इत्यादि खा करके समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह से जो भी व्रत करता है भगवान श्री हरि की कृपा उसके जीवन में शीघ्र हो जाती है और उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। भगवान का परम प्रियतम बन जाता है।
तो आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।